प्रसन्ना जी, हमारा लीगल इश्यूज का टॉपिक रह गया। हाँ, लीगल इशू का टॉपिक और ये चैट पे अभी डिस्कशन करना है। अ, किस चार्ट पे, किस टॉपिक पे? ये किया कराया और निगेटिव एनर्जी। ठीक है सर, आ रहे हैं, बस 2 मिनट का वेट कीजिए बस, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ जी, प्रसन्ना जी बताइए, चार्ट कौन सा था? हाँ, मेल है। मेल, ओके। जी। डेट ऑफ बर्थ? 18 जुलाई 81। टाइम? 10:31 AM। 10:31। हम्म। प्लेस? नागपुर। यही है? हाँ। जी जी सर, बोलिए, क्या क्वेश्चन आपका? इसको निगेटिव एनर्जी होती है क्या, और 100 में कोई इसका है क्या, यानी 100 प्लेस वगैरह। हॉन्टेड प्लेस के लिए क्या? फैक्ट्री में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे महसूस हो कि 100 प्लेस है। इसकी खुद की फैक्ट्री है? हम्म। हम्म, ठीक है। नेगेटिविटी का असर तो है ही है, वो कंफर्म हम्म। दिखा रहा है। ठीक है। एक तो हाँ, इनको ना वैसे भी ना, एक होता है ना एनर्जी फील होना, इनको वो हम्म। बहुत जल्दी होगी, ये कॉम्बिनेशन में। हम्म। जब भी जुपिटर केतु से हो, मून से भी हो। मून हमारी साइकिक है, साइकोलॉजिकल अच्छा। चीज है। हम्म। जब हम्म। भी केतु से जुड़ जाती है तब हमें इंट्यूशन काफी स्ट्रांग आती है, हमारा सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग रहता है, और एक एनर्जी फील होती है इन जनरल। हम्म। ये होगा हम्म। होगा। और सैटर्न भी साथ में जुड़ गया तो वो करियर है, आपके करियर के अंदर, वर्क प्लेस पे। हम्म। ठीक है। एंड इनका कॉम्बिनेशन जरूर है जहाँ पे नेगेटिविटी का असर होगा जरूर। किया कराया नहीं है किसी के थ्रू, इंटेंशनली नहीं है, बट हाँ, आप बोल सकते हो कि नेगेटिव एनर्जी जरूर है साथ में, तो हम्म। है। ऐसा नहीं है कि किसी थर्ड पर्सन ने कुछ करवाया है, वो चीज नहीं है। बट हाँ, इनके ऊपर असर जरूर है। ठीक है। बिल्कुल। इनका किस चीज की फैक्ट्री भी है करंटली? ये प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स की फैक्ट्री है। अकेले कर रहे हैं, कोई है पार्टनरशिप में? घर वाले हैं। घर वाले हैं, ठीक है। इनका एक बार ना वास्तु का भी चेक करना, वास्तु में भी हम्म। दिक्कत है, हम्म। कंफर्म। उसके कारण भी दिक्कत है, और नेगेटिविटी का असर है, ठीक टॉमिस है। है कुंडली में। काम के अंदर भी है, करियर के अंदर हम्म। स्पेशली। ठीक है जी। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है
लीगल इश्यूज जिसमें कोर्ट केस आएंगे, जेल जाने के योग होंगे। हेलो। जी। जी सर। 2 मिनट, मेरे पास ना एक अब्रॉड के लिए एक चार्ट है। क्या क्या क्वेश्चन क्या उनका, लाइक क्या पूछना आपने, कोई कंफ्यूजन है आपको? हाँ, क्योंकि वो ना गए थे और 2-3 साल बाद वापस भी आ गए हैं, अब अभी यहीं पर है। अच्छा जी। ओके सर। मैं 2 मिनट में आपको देता हूँ। या तो क्लास के एंड में दे दीजिएगा जब ये कंप्लीट हाँ कर लें। ठीक है। ठीक है, ठीक है एंड ठीक। में चार्ट डिस्कस कर लेंगे। रूल्स लिख लीजिए पहले। लीगल इश्यूज में यहाँ पे कोर्ट केस हो गए, जेल यात्रा हो गई, लीगली फंस जाओ कहीं पे, ठीक है, उसका क्या योग होता है, क्या कॉम्बिनेशन है, वो लिख लीजिए पहले। वैदिक में तो हमें पता है हमारा छठा घर होता है शत्रु का, कोर्ट केस का, डिस्प्यूट्स का, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी में हम छठे घर को देखेंगे जरूर, सिक्स हाउस की क्या प्लेसमेंट है, वहां पे कौन बैठा है, वो प्लेसमेंट पे भी इम्पैक्ट आएगा कि वो कैसा आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे छठा, आठवां और बारहवां, ये तीन घर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, सिक्स, एट्थ, ट्वेल्थ, ठीक है। छठा घर आपको पता है कोर्ट केसेस का होता है, एनिमीज का होता है। आठवां घर होता है अचानक से आने वाली प्रॉब्लम, और जितना वो स्ट्रांग है, या जहाँ पे वो अगर मान लीजिए आपका सूर्य डिस्टर्ब बैठा है एट्थ हाउस में, तो कोई ना कोई लीगल इश्यूज चलते रहेंगे, अचानक आएंगे, ठीक है। तो आठवां घर सडन इश्यूज का हो गया, बारहवां घर है जेल का, ठीक है। या कोई सी चीज की पेनल्टी पड़नी, चाहे वो फाइन है, चाहे आपका चालान काटना हो गया, वो भी लीगल इश्यूज में ही आएगा, बट वो छोटे लेवल पे है। बिकॉज बारहवां घर आपका खर्चे का भी है, तो पेनल्टी बारहवां घर है, जेल यात्रा बारहवां घर है, ठीक है। तो छठा, आठवां, बारहवां तीन घर की प्लेसमेंट देखनी जरूरी है। यहाँ पे प्लेसमेंट से मेरा मतलब है कि वहां पे कौन सा प्लेनेट बैठा है, हाउस लॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी में जब भी हमने लीगल इश्यूज देखने हैं, शनि, मंगल, राहु, शनि मंगल राहु, सूर्य और जुपिटर, मेनली ये पांच प्लैनेट्स को फोकस में रखते हुए देखना। जब भी लीगल मैटर्स की बात आएगी, हमेशा हमने सूर्य, मंगल, राहु, शनि और जुपिटर को देखना। जुपिटर क्योंकि आप जीवकार का हो, तो आपका खुद का रोल होगा नहीं होगा, तो इसलिए जुपिटर का रोल यहाँ पे आएगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में शनि से हम लॉ देखते हैं, जस्टिस देखते हैं, ठीक है। शनि जो है न्याय करता है, आपके कर्मों का फल मिलना, अच्छा बुरा वो डिपेंड करता है। जब भी शनि और राहु छठे, आठवें या बारहवें घर से जुड़ जाएं, जब भी शनि, राहु छठे, आठवें या बारहवें घर से जुड़ जाए,
तब तब आपको लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। अभी इसका लेवल कितना बड़ा होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे मंगल का क्या रोल है? मंगल से हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई मर्डर कर दिया किसी ने क्रिमिनल केस में, वहां पे मंगल राहु का रोल होगा। ठीक है, मंगल राहु राहु का रोल होगा वहां पे, जहाँ पे भी क्रिमिनल केस हो गया, क्राइम कर दिया कोई, वो मंगल राहु है। जाने अनजाने में ही सही किया हो, बट मंगल राहु क्रिमिनल केस, लड़ाइयाँ ये करवाता है। मंगल का कनेक्शन छठे आठवें घर से हो और वहां पे राहु बैठा हो। मंगल का कनेक्शन छठे आठवें में हो और वहां पे राहु भी कनेक्टेड हो, ऐसे में इंसान के ऊपर लीगल इश्यूज आ सकते हैं। राहु जब भी कनेक्शन में आएगा तब अनएक्सपेक्टेड लीगल इश्यूज आएंगे। झूठे केस में फंस गए जहां पे आपकी गलती नहीं है, वो राहु देगा। चीटिंग हो गई, कोई लीगली किसी ने केस कर दिया चीटिंग का, तो राहु का कनेक्शन है। तो इसीलिए राहु का कनेक्शन होना साथ में इस चीज को बढ़ा देगा। अकेला शनि छठे आठवें में है, अकेला मंगल है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन बड़े लेवल पे नहीं। बड़े लेवल पे आने के लिए राहु का कनेक्शन चाहिए। और यहाँ पे जुपिटर और सूर्य बचाएंगे आपको लीगल इशू से। जुपिटर और सूर्य बचाएंगे आपको लीगल इशू से। जब भी कुंडली में जुपिटर सूर्य का कनेक्शन हो, जब भी कुंडली में जुपिटर सूर्य का कनेक्शन हो, जैसे मर्जी हो, डजेंट मैटर, भृगुनंदी नाड़ी के रूल्स के अकॉर्डिंग ये चीज अप्लाई करनी है, वैदिक के अकॉर्डिंग नहीं। जब भी जुपिटर सूर्य का कनेक्शन एक्टिवेट हो या कनेक्टेड हो कुंडली में, ऐसे में इंसान को लीगली रिलीफ मिलता है। या कोई भी लीगल इश्यूज चल रहे हो, या कोई भी लीगली प्रॉब्लम चल रही हो, या डर हो, बट अगर उसका जुपिटर और सूर्य का कनेक्शन है तो काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगी उसको, चाहे वो गोचर में मिल जाए उस टाइम पे, चाहे जुपिटर का प्रोग्रेशन सूर्य का जाए। ऐसे में इंसान को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जब भी सूर्य राहु से पीड़ित हो जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, उस समय लीगल इश्यूज बढ़ जाएंगे आपके। आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स होगी, दुश्मन बढ़ेंगे और फंसने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन में ही आपको
या तो जेल हो या तो बेल मिल जाएगी, या कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो आप बच जाओगे। एंड दैट इज जब भी जुपिटर का गोचर चौथे घर पे हो, लगन पे हो, सूर्य के ऊपर हो, या दूसरे घर पे हो। पहले घर, दूसरे घर, चौथे घर, या सूर्य के ऊपर हो, तब आपका रिलीफ पॉइंट या आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। मेन बात है, सूर्य क्या है? सरकार है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम सूर्य है। आपकी रेपुटेशन बचानी है, सूर्य को पावर दे दो। आपको लीगल इश्यू से बचाना है, सूर्य को उस टाइम पे पावर दे दो। चाहे वो स्टोन के रूप में है, चाहे वो रेमेडीज के रूप में है, वो आपकी मर्जी है। सूर्य सरकार का रूलर है। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम, अभी कोर्ट केसेस होते हैं, जज होता है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे सूर्य जुपिटर का ही रोल। जितना आपका ये अच्छा होगा, उतना आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये अगर राहु से पीड़ित हो, तो बेफालतू में लीगल इश्यूज में फंस जाओगे। और 4 नंबर साइन में है, अगर राहु 4 नंबर साइन में है, तो चौथे घर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आ सकता है। एज इन व्हीकल से जुड़ा हुआ इशू, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ इशू। ठीक है। लीगली कोई ना कोई पड़ जाएगा। ये है डेप्थ एनालाइज करना किसी भी चीज को। राशि नंबर देखो या घर देखो कहाँ बैठा है, और उसका इवेंट अब चेक करो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। जब भी किसी का लीगल इश्यूज का टाइम एक्टिवेट हो, अगर आपको किसी क्लाइंट का हो रहा है, आप उसको खुद से बोलो कि आप अपना कोई भी चालान कटवा लो। किसी का भी कोई लीगल इशू का टाइम एक्टिवेट होगा कभी भी फ्यूचर में, आप उसको अपनी साइड से गाइड कर दो कि आप चालान कटवा लीजिए, किसी भी चीज का, हेलमेट का, लाइन क्रॉस करने का, रेड लाइट पे, या किसी भी चीज का। ठीक है। और ये इवेंट कब एक्टिवेट होता है जेल यात्रा का, लीगल इशू आने का? जब भी राहु का संबंध सूर्य से बने, मंगल से बने, या शनि से, तब तब लीगल इश्यूज आना या कोई भी लीगल पेनल्टी पड़ना एक्टिवेट हो जाएगा। एक और योग है, जब भी सूर्य शनि, जब भी सूर्य शनि एक साथ हो, या इनका संबंध राहु से बन जाए, मंगल से बन जाए, तब ये इवेंट कंफर्म है, प्रॉमिस है ये। ठीक है। बचाएगा कौन? जब भी जुपिटर पहले, दूसरे, चौथे, या सूर्य के ऊपर से गोचर करे, या सूर्य का गोचर भी जुपिटर के ऊपर चल रहा हो। ठीक है। उस टाइम पे आपको प्रोटेक्शन या हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक।
कोई डाउट है अभी तक? कोई क्वेश्चन या कोई डाउट अभी तक जितना रूल बताया है? या कोई मिस हो गया तो बताइए। नहीं। ठीक है जी। सिमरन आप? इसमें राहु या शनि का गोचर नहीं देखना? बिल्कुल देखना। राहु का गोचर होगा सर। जब भी सूर्य के ऊपर हो, शनि के ऊपर हो, दिक्कत आएगी। या या शनि मंगल की चल रहा पड़े? हो राहु के ऊपर, तब भी। शनि का भी चल रहा है राहु के ऊपर। अगर किसी भी प्लेनेट का नाम लिया गया ना, तो उसका हम्म। ट्रांजिट भी देखो। इंटरलिंक है वो। शनि का, सूर्य का, राहु का। जुपिटर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, कुंडली में आपके सूर्य, राहु, शनि ट्राइन में हो, और जुपिटर का प्रोग्रेशन शुरू हो जाए, तब भी दिक्कत आएगी। तो जो रूल्स हैं वो इंटरलिंक है। ठीक है। प्रोटेक्शन कहाँ मिलेगी? जहाँ जुपिटर सूर्य मिल जाए, या जुपिटर पहले घर पे आ जाए, चौथे पे आ जाए। क्योंकि चौथ एग्जाम्पल, आप किस जेल में हो, ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी जेल में है, फंस गया, निकलेगा कब बाहर? जब जुपिटर का कनेक्शन चौथे घर से हो, या 11वें घर से हो, या मंगल से हो। ठीक है। प्लैनेट वाइज मंगल और चंद्र, या सूर्य। ठीक है। और हाउस वाइज चौथा, 11वां, या पहला, या दूसरा। जब जब ऐसे में 11 हो, भी? हाँ 11th, जब भी ऐसे में कॉम्बिनेशन हो, तब तब आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई डरने की बात नहीं होगी कि बेल ही नहीं मिल रही, या वो बंदा बाहर ही नहीं आ रहा। ठीक है। और जब भी कोई लीगल मैटर्स में फंस रहा है, या दुश्मनी बढ़ रही है किसी की, सबसे मेन है सूर्य को पावर दो उस टाइम पे। वो छोड़ दो किस घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है। चाहे वैदिक के अकॉर्डिंग सूर्य 12वें घर का लॉर्ड क्यों ना बन रहा हो, 8वें घर का क्यों ना बन रहा हो, सूर्य को उस टाइम पे पावर देनी देनी। ठीक है। हम्म। स्टोन और हाउस लॉर्ड देखकर नहीं डलते, सिचुएशन हम्म, बेस्ड डलते हैं। चाहे 8वें का लॉर्ड बन रहा हो, डलवाओ उस टाइम पे मालिक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और जैसे आपने बताया कि राहु चाहे फोर्थ साइन में हो तो हम्म। फोर्थ हाउस के रिलेटेड वो कोई लीगल इशू दे सकता है। वैसे ही अगर चाहे राहु किसी भी साइन में, फॉर एग्जांपल नाइन्थ साइन में हो, तो नाइन्थ हाउस के रिलेटेड होगा। जी बिल्कुल। साइन जिस साइन में है उस साइन से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। जिस साइन में है उस साइन से रिलेटेड ही होगा। 9th साइन में है, हम्म। तो 9th हाउस रिलेटेड जो इशू आते हैं वो, बिकॉज हाउस और साइन का इंटरलिंक कनेक्शन है ना। चौथा घर जो होता है, मदर का होता है। इमोशनल घर है वो, घर का इन्वायरमेंट है, फैमिली इन्वायरमेंट है, फीकल प्रॉपर्टी है। चौथा साइन भी वही शो करता है आपको, कैंसर साइन। यस। ठीक है। कोई और डाउट है इसमें? कुछ कुछ भी नहीं। पूछना तो बोलिए। इसके रिलेटेड कोई चार्ट है आपके पास अभी? नेक्स्ट क्लास में भी चार्ट्स ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और चार्ट है आपके पास, लीगल मैटर्स में फंस गए हो, या कोई लीगल इशू आ गया हो, आपका किसी और का? इससे रिलेटेड अभी नहीं। चलो आप नेक्स्ट क्लास में बोले आना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वीक बेसिकली। कोई भी ऐसा चार्ट हो जिसमें लीगल मैटर्स चल रहे हो, या जेल में हो, या कोई लीगल पेनल्टी पड़ी हो। ठीक है। या कोई ऐसा इशू आया हो जिसमें उसकी गलती नहीं है, चीटिंग हुई है, कुछ भी केस चल रहा है कोई बहुत लंबा। ठीक है। अगर किसी के पास कोई चार्ट है, या कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें फंस गए हो, एनीथिंग जहाँ पे लीगल मैटर्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे में चार्ट्स 3 से 4 लेकर आना नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी है किसी के पास तो बताओ, अभी लगा मेरा लेते हैं। वैसे एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ। जैसे लीगल मैटर्स की बात हुई, जैसे कोई लॉयर होता है
वो हम्म। लीगली केसेस हैंडल करता है, उसके भी ऐसे प्रोटेक्शंस हो सकते हैं मुरली में। देखो, अगर तो लॉयर है तो पहले तो शनि से देखना पड़ेगा ना, शनि का लिंक है या नहीं वहां पे। हम्म। सैटर्न का कनेक्शन बन रहा है तो डेफिनेटली हम्म। लॉ फील्ड में जाएगा जाएगा वो। अगर सैटर्न का जुपिटर से है, सन से है, केतु से है, ठीक है, तो अगर तो वो लीगली केस ही लड़ रहा है तो वो उसको हम्म। प्रोटेक्शन हो जाएगी, वो बचा लेगा काफी हद तक। तो उसके प्लैनेट्स यूज हो जाएंगे इन ए पॉजिटिव वे। अगर कोई हम्म। एज अ जेल में काम करता है, पुलिस जी। स्टेशन में, उसका नेचुरली कॉम्बिनेशन होगा जरूरी है वाला। बट हाँ, वो पॉजिटिव वे में चला क्योंकि उसका सूर्य जुपिटर दोनों में से या दोनों ही स्ट्रांग हो गए। गया। बिल्कुल, सूर्य स्ट्रांग होगा तभी गवर्नमेंट जॉब। अभी आप पुलिस हम्म। स्टेशन में काम करते हो तो है तो गवर्नमेंट जॉब। सूर्य मंगल का कनेक्शन होगा शनि के साथ, कंफर्म है। और जैसे एक एग्जांपल मैंने और पूछनी थी। राहु जैसे मैंने आपको कहा था कि नाइन्थ साइन में हो, तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड, जैसे नाइन्थ हाउस है ट्रैवलिंग का, हम्म। तो उससे जैसे व्हीकल ड्राइव करते से कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके रिलेटेड भी लीगल इश्यूज हो सकते हैं जैसे। वो भी हो सकता है, चालान भी हो सकता है, पॉसिबल है। या उसके फादर से जुड़ा हुआ कोई इशू हो सकता है लीगली, ठीक है, फादर के ऊपर चल नाइन्थ रहा पर नाइन्थ साइन तो फादर शो नहीं करता ना। हो। नहीं, नाइन साइन शो करता है जो हाउस है। मैक्सिमम राशियों का भी सेम ही है, सेम है। 10th राशि, 10th हाउस दोनों कर्म को शो करती है। हमारे कर्म कैसे होंगे, तो नाइन्थ साइन इज इक्वल टू 9th हाउस। आप दोनों को सेम लेकर चलो, जहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात है, हम्म। ठीक है। सेकंड साइन, सेकंड हाउस इज इक्वल टू योर वाणी, आपका कम्युनिकेशन, आपकी फैमिली। जुपिटर 2 नंबर साइन में होगा, आप बोलोगे बंदा फैमिली ओरिएंटेड है। जुपिटर दूसरे घर पे होगा, सेम बोलोगे, ठीक है। हम्म। अभी तक कोई इशू है तो बताइए, नहीं तो फिर चार्ट लेते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नहीं ठीक। मेरे पास अभी तो ना एक सिर्फ एक ही चार्ट है, वो अब्रोड के लिए वाला। हम्म। वो बोला तुम। जी बताइए। एक सेकंड। मेल फीमेल है? मेल। हम्म, बोलिए। 22/6/1998। 3:30 PM। अमृतसर। यही है। एक हाँ जी। हम्म, क्या क्वेश्चन है? ये क्या, जब कोविड का टाइम था ना, 2021 से इसकी फाइल लगी हुई थी, हम्म। लेकिन कोविड के टाइम की वजह से इसकी डिलेनेस बढ़ती गई बढ़ती गई। सितंबर से इसकी वहां से
कनाडा में ये गया था, कनाडा से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी थी। और जैसे ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पर घर पे ही लगती थी इसके। हम्म। और गया वो था 2022 जनवरी में। हम्म। उधर सब सर कोर्स भी कंप्लीट किए, सब कुछ किया, पर वहां पर वो सेटल हो नहीं पा रहा था। हम्म। ओके। कोई भी किसी भी काम में, किसी भी काम में कुछ भी सेटलमेंट नहीं हो रही थी। और फिर जब ज्यादा पैसे लगने लगे, खर्च होने लगा, और 2025 जुलाई में ही वापस आ गया। 2025 जुलाई में। जुलाई, मई या जुलाई, यही कोई मंथ है, मई जून जुलाई, इन्हीं तीनों में से कोई एक है। अच्छा बताओ क्यों वापस आया। 2025 मई ले लो, जुलाई ले लो, क्यों? वैसे तो बर्थडे से ही दिख रहा टाइम एक्टिवेट था, क्यों था? एक सेकंड। ट्विटर 2025, 98, 27, 28, 26, 27। जुपिटर का प्रोग्रेशन तब बन रहा था 8th हाउस में। वैसे तो बर्थडे से पहले का आ रहा है बर्थडे स्ट्रॉन्ग। से पहले। मई, मई के में शायद उसने मई बोला था। बर्थडे से पहले आ रहा है, 27th रनिंग चल रहा था। 27th रनिंग जुपिटर का प्रोग्रेशन था, मंगल के ऊपर और मून के ऊपर। ठीक है। हम्म, और इसके चार्ट में वो प्रॉमिस भी है ना, परमानेंट प्रॉमिस। और जुपिटर का गोचर भी उसी में था ना तब, हम्म। सेकंड राशि में। हम्म। जी। नहीं, आई थिंक मई की बात है ना। हम्म। 3 पे आने वाला था, यहाँ आ गया होगा। 3 पे आने वाला था, थोड़ा असर तो था ही। मंगल 26 पे है ना, तो एंडिंग में ही है। मंगल, हाँ जी। हम्म। हाँ, जुपिटर आई थिंक 1 डिग्री पे था जब आप बोल रहे अच्छा, हो, बट ऐसे रनिंग। हम इवेंट्स रनिंग, को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल रनिंग एज चल रही है ये, मंगल मून बर्थ प्लेस से वापस लेकर आएगा ये चीज है ना। हम्म, और अभी, अभी क्या, अभी काम पे करंटली? अभी तो इंडिया में ही है। ठीक है। एक क्वेश्चन था। हम्म। जैसे आपने अभी मंगल की डिग्री का कुछ बोला है, हम जब भी इवेंट कैलकुलेशन करेंगे, जैसे ये वाला इवेंट तो होगा मेन मून और मंगल से जुपिटर का कनेक्शन जब होगा, जैसे जी। मंगल 26 डिग्री का है, और जुपिटर का प्रोग्रेशन हो या फिर गोचर हो, वो 20 से 30 डिग्री के बीच में आ जाए, तब भी इवेंट का होना ज्यादा मेन हो जाता है। बिल्कुल। जब डिग्रीज आपस में थोड़ी बिल्कुल पास कनेक्टेड हो, पास हो जाएंगे तब इवेंट होगा, तभी होगा। मेजर मेजर वाला। हम्म। बिल्कुल। छोटे मोटे तो चलते रहेंगे उस टाइम पे। जी। बिल्कुल। इसी इसी से हम टाइम की प्रिडिक्शन भी लगा सकते हैं ना, कि किस मंथ में हो सकता है, किस वो डिग्री को ही देखना हमने मेनली। को देख के। बिल्कुल। बाकी मंथ इसके को तो चार्ट में अब्रॉड जाने के योग हैं जरूर, लेकिन वापस आएगा जरूर ये, बाद में आना पड़ेगा। वो तो ठीक है, जाने की है, पर आना पड़ेगा। जब जुपिटर मून और मंगल कनेक्टेड हो तब कहते हो ना कि प्रॉमिस है कि वापस आएगा ही। बिल्कुल। जब भी पर जुपिटर का अगर मून मंगल से कनेक्शन हो, तब टाइम एक्टिवेट होता है।
और यहाँ पे जुपिटर लाइक। का प्रोग्रेशन चल रहा था 8 हाउस में। हम्म। सो इवन उसकी प्लानिंग पहले से ही बन रही होगी आने की। अगर नहीं ये ये मई पर। मई हम्म में आया है तो पहले से ही प्लान हो रहा होगा, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी चल रहा था मंगल के ऊपर। उसका मन बन रहा होगा पहले कि मैं वापस हम्म। चला जाऊं। पर इसको यहाँ पर आप प्रॉमिस कह रहे हो ना। प्रॉमिस 8वें घर में मंगल बैठ गया। हम्म। ऐसे में मैक्सिमम होगा ब्रॉड जाने से। आप बोल सकते हो कि कुछ टाइम के लिए चला जाए तो ठीक है, बट परमानेंट मुश्किल है। नहीं पर ये इसका लॉजिक थोड़ा बताना। मंगल आपकी देश भूमि है, जहां पे आपका जन्म हम्म। हुआ है। और जब भी जी। चौथे की लाइन से मंगल का कनेक्शन बन जाए, जैसे 4 8 12 घर, हम्म। या चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा नेचुरली चौथे घर का लॉर्ड होता है कालपुरुष की कुंडली में 4 नंबर राशि का। हम्म। इसीलिए तो मंगल जब भी चौथे घर से, चौथी राशि से, या चंद्र से जुड़ जाए, ऐसे में इंसान ट्रैवल जरूर करता है लेकिन घूम फिर के वापस आ जाएगा। मन लगेगा नहीं वहां पे उसका। ऐसा नहीं है कि ये खुश रहा होगा वहां पे, मन नहीं लगा होगा इसका। हाँ ये कुछ तो नहीं था। नहीं होगा। पर इसका अभी भी, वो अभी भी इसके ऊपर, जुबान के ऊपर वही है कि मैंने बाहर ही जाना है। इसका इन जनरल अपने बर्थ सिटी पे सक्सेस नहीं है दूरी है। यूनिवर्सिटी तो उसकी अमृतसर है ना, पर रहता है तरन तारण में। पास पास ही है वैसे तो, उससे भी थोड़ा दूर हो तो बेटर है। इसका एक योग है ना शनि राहु ट्राइन में, हम्म। तो दूर हो तो बेटर है, लेकिन अब रॉड ज्यादा दूर हो गया। कुछ दूर तक ठीक है, लेकिन विद इन पंजाब कहीं भी चला जाए, कहीं और, चंडीगढ़ चला जाए, मोहाली चला जाए, ठीक है, ठीक रहेगा, सेटल हो जाएगा। और शनि 1 नंबर राशि में, तो अपने से ईस्ट की तरफ जाए, ईस्ट अपने डायरेक्शन, से। ईस्ट। ये ठीक है, डायरेक्शन का एक बार ना अलग से कोई क्लास रखना है इसकी ना, इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, कोई बात नहीं, अगली क्लास में। अच्छा, जब मंगल का जो ये प्रॉमिस हो रहा है, तो ये प्रॉमिस करता है कि इंसान कभी भी बात सेटल नहीं होगा। जी, जैसे आपका चौथे घर में आई थिंक, हाँ जी। आपका भी सेम है। मेरे तो बात सेटल होने का दिल करता ही नहीं है। घूमने जाएंगे। बैठे ही चौथे घर में है। हम्म। चंद्र के ट्राइन में। जी। हाँ, नहीं करेगा, बाहर नहीं जा पाओगे। और अगर इसको बाहर की सेटलमेंट चाहिए चाहिए, इसका अगर ज्यादा हम्म। मन है, तो इसको हम्म। बोलो मरकरी को स्ट्रॉन्ग करे। मरकरी को जितना पावर देगा उतना अच्छा बाहर के लिए। मरकरी को। जी, ठीक है। मरकरी। और कोई क्वेश्चन है? मरकरी कैसे कहा आपने? मरकरी को पावर मिलेगी तो इसका अब्रॉड का सेटलमेंट थोड़ा बेटर होगा, इजी वे में होगा थोड़ा, अदरवाइज स्ट्रगल। मरकरी को पावर देना जरूरी मरकरी आप एजुकेशन के बेस पे कह रहे हो या किस? है। एजुकेशन प्लस 12th लॉर्ड है, 9th में बैठे है, इसलिए। तो भृगु में हमने लॉर्ड नहीं ना देखा होता। नहीं, स्टोन मैक्सिमम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आप डलवाइए, मैक्सिमम। वो अलग सिचुएशन है, जब लीगल केस देखने हैं, तब आंख बंद करके मानिक डलवाओ, किसी का भी लीगल इशू चल रहा है।
कुछ टाइम के लिए डाल ले, बच जाएगा। अच्छा, फिर तो यहाँ पर थोड़ा आपने फिर वैदिक लगाया है। जी। ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन है किसी का? प्रसन्ना जी आपका, या कोई चार्ट है लीगल इश्यूज पे? वही जो 81 वाला चार्ट दिया था ना, उसमें ही लीगल इशू थी। बता दो। डेट ऑफ मेल है, डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 81, 10:31 AM। हम्म। हाँ यही है। जी बोल सर, बोलिए। क्या इशू क्या है सर? बहुत सारे केसेस, चेक बाउंस के केसेस, लीगल इशू ज्यादा। चेक बाउंस के? हम्म। वो क्यों हुआ? लॉस इन बिजनेस। हम्म। ठीक है। अच्छा, सिमरन आप बताओ, चेक बाउंस के कारण लीगल इश्यूज क्यों हुए? क्या रीजन था? हम्म, मुझे मेन दो बट कारण लग रही है। कि एक तो राहु के साथ वीनस है, और राहु के 17 एक्सिस में मून है। राहु बैठा भी चंद्र की राशि में। ठीक है। हम्म। और सूर्य भी साथ में पीड़ित है। सूर्य राहु का तो कनेक्शन वो तो फिर कंफर्म ही था ना। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे में लीगल इश्यूज आएंगे ही आएंगे, कंफर्म है। सूर्य राहु हो, सूर्य पीड़ित हो, यहाँ पे सूर्य की डिग्री भी बहुत कम है वैसे, एक है, बहुत कम हम्म। है। 12,000। और सूर्य का बस। असर 10th हाउस में भी हो गया ना। हम्म। और सारे एज ए चेक बाउंस, एज ए डॉक्यूमेंट ही गिना जाता है, तो मरकरी का कनेक्शन भी साथ में है। मरकरी का भी है, प्लस शुक्र भी साथ में है। हम्म। और मून का 17 से कनेक्टेड है। वहां भी है, प्लस राहु बैठा भी वहीं पे है, शुक्र भी वहीं पे बैठा है 4 नंबर साइन में। तो 4 नंबर साइन का रोल हो गया यहाँ पे। ठीक है। प्रसन्ना जी, टाइमलाइन पता है कब हुआ था? रेगुलर चल ही रहा है इनका, जब नहीं, से स्टार्ट कब हुआ था? एक होता ना कि इस टाइम पे स्टार्ट हो गया ये, या कब? किसने किया, किसने था वैसे, किसके ऊपर था? इनके ऊपर ही था। आई मीन किसके थ्रू, लाइक किसने करा था? अलग अलग कंपनियां हैं। हम्म। टाइमलाइन पता है स्टार्ट कब हुआ? हो गए होंगे एक 7-8 साल हो गए होंगे ज्यादा। एग्जैक्ट नहीं पता सर, साल महीना। 7:30 शुरू हुई तब से। 7.5 जब शनि 9 नंबर में था। हाँ। हम्म, सिमरन जी देखिए कब क्यों हुआ उस टाइम पे, बताइए। 9 साल हो गए। जब बताइए। 7.5 इनकी शुरू हुई होगी, उस टाइम पीरियड को आज से टाइम पीरियड तक कैलकुलेट करें तो 9 साल के 2018, करीब करीब हो गए। 18-19 के आसपास। 18 से 19। 20 में शनि आया है कोविड में अपनी राशि में, और 9 नंबर हम्म। राशि में 17 एंडिंग से आई थिंक आया था, 18-19 में था। 18। ठीक है। हम्म। और उस टाइम पे राहु का गोचर भी 11वें घर पे ही चल रहा था सूर्य के ऊपर, और शनि का गोचर चौथे में था जब 7:30 शुरू हुई इनकी। हम्म। ठीक है। मेनली राहु का ट्रांजिट जो था सूर्य के ऊपर, इसने प्रॉब्लम स्टार्ट करवाई इनकी, जो मेन रीजन है।
शनि का तो मेन रीजन नहीं लग रहा। नहीं, शनि तो नहीं कुछ करेगा ना, शनि का यहाँ पे रोल नहीं है, तो सैटर्न के हम्म। कारण कुछ नहीं हुआ। जो भी हुआ है दैट इज राहु बिकॉज के ऑफ द कारण। राहु ट्रांजिट। अभी एग्जैक्ट महीना नहीं हमें पता, बिकॉज समटाइम्स जुपिटर रेट्रो हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो एग्जैक्ट मंथ पता हो तो बेटर है। बट हाँ, मेनली राहु का गोचर चल रहा था 11वें घर में, और केतु का चल रहा था 5वें घर में, जिसने करियर को प्रॉब्लम डाल दी उस टाइम पे। करियर को प्रॉब्लम डाल दी। क्यों सर, नहीं डालेगा यहाँ पे केतु? 5th हाउस तो हम एजुकेशन का नहीं देखते। सर हाउस नहीं देखना हमने। हम्म। जब भी अच्छा, शनि ओके केतु ओके। मिल जाए, केतु। काम खराब होगा होगा, घर कोई भी हो। हम्म। ठीक है। और राहु का गोचर 11वें घर पे चल रहा था, तो ऐसे में इंसान के साथ चीटिंग भी होती है। ठीक है, चीटिंग भी होती है। और ये सर जो भी है, प्रसन्ना जी, इनको बोलिए फीमेल से बच के रहे। ठीक है। फीमेल के कारण प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, बढ़ेंगी, चाहे कोई भी, कुलीग है, फैमिली में कोई है, दिक्कत आई जाएगी। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बताइए। नहीं। बाकी हमारी 2 से 3 क्लासेस हैं अभी, इसके बाद एक हम्म। प्रैक्टिस कर लेंगे इसी टॉपिक पे, लीगल इश्यूज में। नेक्स्ट क्लास तक हम्म। 2 से 3 चार्ट जरूर लेकर आइएगा, बेटर रहेगा। फिर उसके बाद एक क्लास रेमेडीज के लिए लगाएंगे, उसमें उपाय ही होंगे सिर्फ। ठीक है। एंड एक क्लास होगी आपके कोई भी डाउट्स है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, कोई भी डाउट है तो स्टार्टिंग का टॉपिक और अभी तक जितना पढ़ाया गया, कुछ भी डाउट है तो उसमें आप पूछ सकते हो। और एक वो भी आपने कहा था, मंथ प्रिडिक्शन कैसे करनी। वो सब वही डिग्री रूल के अकॉर्डिंग, जब जब डिग्री के पास आएगा प्लेनेट, तब वो हम्म। इवेंट होगा उस टाइम पे। पर वो जब एक आप बार एक लाइव वो चार्ट करेंगे, क्लास प्रैक्टिस लगा देना। करेंगे, ठीक कर देंगे वो, कोई दिक्कत नहीं। 2 3 4 एग्जाम्पल बता के ना, श्योर। जैसे कोई प्रॉब्लम। हाँ जी। ठीक है जी। बाकी आप चार्ट्स लेकर आइएगा अगली क्लास के लिए, 3 से 4 हम्म। चार्ट्स होने चाहिए। लीगल इशू हो, जेल यात्रा हो, आपको ये किसी नॉन में है तो लेकर आइएगा। कोई और डाउट है अभी तक? नहीं। ठीक है जी।